पक्की। ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। 2024 के आम चुनाव से जुड़ी हुई यह बहुत बड़ी खबर है और सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है कि बीजेपी और आरएलडी की डील पक्की हो गई है। बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट्स ऑफर की हैं और इस डील का ऐलान जल्द हो सकता है। मतलब आरएलडी भी आईएनडीआईए विपक्षी खेमा छोड़ करके एनडीए में शामिल हो सकती है 2024 के लिहाज से। यह बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी और आरएलडी के बीच समझौता हो चुका है और बस उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीटें ऑफर की हैं। सोर्सेस से यह बड़ी खबर हमें मिल रही है और पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चर्चा करते हैं। सुरेश जोशी जी, आप ही से इस पर रिएक्शन ले लिया जाए। अभी अभी ब्रेकिंग, बीजेपी और आरएलडी दोनों का गठबंधन लगभग तय उत्तर प्रदेश के अंदर। 2024 के लिहाज से विपक्ष को बड़ा झटका। रिएक्शन सूर्यकांत जी से भी लेंगे। सबसे पहले सुरेश जी। जनता पार्टी जो इस देश के विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ काम करना चाहती है, उन सभी लोगों का स्वागत है, चाहे वो कोई भी देश के दल हों, चाहे देश के जो भी नागरिक हों। क्योंकि हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता भारतवर्ष का विकास करना है, देश को दुनिया के नंबर 1 श्रेणी में पहुंचाना है। तो अगर डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर के, देश के विकास को लेकर के और मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए जो भी मित्र जो है कि भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। और अच्छी बात है कि भाई कुनवा जितना बढ़ेगा, जितने लोग ज्यादा आएंगे, उतना जो है कि देश के लिए जो है कि और अच्छा होगा, उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा होगा, अन्य राज्यों के लिए अच्छा होगा। तो ये हमारा मत है। ठीक है सूर्यकांत धस्माना जी, ये तो आईएनडीआईए के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो गया। आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें, कांग्रेस के साथ तो पहले ही नहीं बन रही थी समाजवादी पार्टी की। बीएसपी अपनी राह अलग कर ही चुकी है, आरएलडी बची थी, अब खबर आ रही कि वो भी एनडीए के साथ जा सकती है। चलिए, जब खबर पुख्ता हो जाएगी तब मैं रिएक्शन दूंगा। ये मेरा विषय नहीं है। इसके लिए पार्टी ने सीनियर लीडर्स की एक कमेटी बनाई हुई है, उसका रिएक्शन वो ही देंगे। लेकिन जब खबर पुख्ता हो जाएगी और सूत्रों के अनुसार नहीं बल्कि ऐलान हो जाएगा, तो उसके बाद हम रिएक्शन देंगे। ठीक है, हमारे रिपोर्टर संकेत मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उन्हीं से इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। जी संकेत, ये तो बहुत उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये तो सबसे बड़ा झटका एक तरह से विपक्ष के लिए हो गया। विपक्ष बचा ही कहां, समाजवादी पार्टी अकेले रह गई। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आरएलडी का पिछला जो रुख है वो देखा जाए तो आरएलडी के जो मुखिया है जयंत चौधरी, उन्होंने ट्वीट किया था कि किसानों को लेकर। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो मांगे मानी थी और खुद जयंत चौधरी ने ट्वीट करके कहा था कि उनके जन्मदिन पर ऐसी इससे बड़ा तोहफा कोई और नहीं हो सकता है। यानी कि रुख जो था वो लचीला था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और बीजेपी का भी जो रुख है वो आरएलडी को लेकर हमेशा लचीला रहा। यही वो वजह रही कि जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन में आरएलडी और सपा गठबंधन में है, ऐसे में जो सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चाएं थी कि 7, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया कि 7 सीटें दी जा रही हैं, लेकिन जो पश्चिम के जो सियासी समीकरण है, आरएलडी मुखिया ने उनको भलीभांत समझा। और यही वो वजह है कि सूत्रों की माने तो आरएलडी चीफ और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके बीच में मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर कि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में आरएलडी बीजेपी के साथ आ सकती है और सपा को झटका लग सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं सूत्रों। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच पवन गौड़ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, ये तो बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से, विपक्षी गठबंधन तो बचा ही नहीं, सपा अकेले रह गई। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार इंडिया छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, उसी दिन से लगातार जो है, और वो जो इंडिया गठबंधन जो है वो एक बार करके वो लगातार अब खत्म होता जा रहा है। ममता बनर्जी ने गठबंधन करने को मना कर दिया, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सीट देने को मना कर दिया। और अब जिस तरह से आपने देखा, पहले अखिलेश यादव ने घोषणा की कि वो 7 सीट जयंत चौधरी को लेंगे, लेकिन इसी बीच पिछले लगातार कई महीनों से जयंत चौधरी जो है वो बीजेपी के संपर्क में थे। कई सारे नेताओं के साथ जयंत चौधरी की बातचीत चल रही थी और आज भी एक बड़े नेता के साथ जयंत चौधरी की संसद भवन के अंदर मुलाकात भी हुई है इस पूरे मसले को लेकर।
और लगातार आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार जयंत चौधरी पिछले कई जो महीनों से चाहे वो जो विपक्ष के चाहे प्रदर्शन हो संसद भवन के अंदर या संसद भवन के बाहर हो, वहां आपको देखने को नहीं मिला था। जब यहाँ जंतर मंतर पर भी जब विपक्ष का प्रोटेस्ट हुआ था, वहां भी जयंत चौधरी खुद शामिल नहीं हुए थे। अपनी पार्टी के जो अन्य नेता है उनको शामिल होने के लिए भेजा था। चाहे वो संसद के अंदर से जो प्रोटेस्ट मार्च हो विजय चौक तक, उसमें भी जयंत चौधरी शामिल नहीं हुए थे। यानी कि तमाम जो बड़ी जो बैठकें हैं या जब तमाम जो बड़े प्रदर्शन थे जो इंडिया गठबंधन के, उसमें पिछले बहुत दिनों से जयंत चौधरी शामिल नहीं हो रहे थे। और यही कारण था क्योंकि बीजेपी के नेताओं के लगातार संपर्क में जयंत चौधरी बने हुए थे। पूर्व में भी इस तरह की खबरें आई थी, लेकिन आरएलडी से सीधे तौर पर खंडन कर रही थी और विपक्षी गठबंधन की तरफ से बार बार कहा जा रहा था, मंचों पर जाकर मैसेज दिया जा रहा था कि एक है सपा के साथ आरएलडी बनी हुई है। लेकिन अब यह बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, और इस पर चर्चा के लिए न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, अब विपक्षी गणित क्या बैठ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? एक तरफ आप एनडीए को देखिए, खेमा बढ़ता जा रहा है, और विपक्षी गठबंधन का सियासी गुणा गणित अगर देखें तो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आस्था यही है कि जिस तरीके से हमने देखा कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से जो स्टेटमेंट्स लगातार सामने आ रहे थे, या आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से इंडी गठबंधन को लेकर के पूरी बातें कही जा रही थी, ऐसे में जयंत चौधरी पूरी तरह से साइलेंट थे। कहीं भी कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने नहीं आ रहा था। और पिछले कई दिनों से भीतर खाने जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ सीटों को लेकर के जो बातचीत थी, उसमें आरएलडी के कुछ नेताओं के स्टेटमेंट्स आए थे। और आपको बताएं, जो जाटलैंड का इलाका है जिस पर आरएलडी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मानती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जिसमें मुजफ्फरनगर की सीट है, जिसमें शामली की सीट है, जिसमें बिजनौर की सीट है, ऐसी सीटें जहां पर की किसान बहुसंख्य संख्या में है। और आरएलडी जहां पर इससे पहले विधानसभा चुनाव में या फिर उससे पहले लोकसभा चुनाव में अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुकी है, जहां पर आरएलडी का अच्छा खासा वोट बैंक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर अब यह खबर इस लिहाज से भी बड़ी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो वोट बैंक है या आरएलडी के जो समीकरण ग्राउंड जीरो पर आरएलडी को बेनिफिट पहुंचाते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहां पर भारतीय जनता पार्टी उनके जरिए एनडीए का कुनबा, अगर आरएलडी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि डील पूरी तरह से पक्की हो गई है और कुछ ही वक्त के बाद या कुछ ही दिनों के अंदर यह पूरी तरह से औपचारिक तौर पर इसका ऐलान हो सकता है कि आरएलडी एनडीए का पार्ट हो गई है। लेकिन जयंत चौधरी जिस तरीके से पार्टी के अंदर जो फैसले सीटों के बंटवारे को लेकर के ले रहे थे, उसमें मुजफ्फरनगर की सीट, बता रहे हैं सूत्र हमें, मुजफ्फरनगर की सीट पर बड़ा पेच फंसा हुआ था, शामली की सीट पर बड़ा पेच फंसा हुआ था, बिजनौर की सीट पर पेच फंसा हुआ था, और कई दौर की जो बातचीत थी उसके बाद भी ये सीटों पर फाइनलाइज पोजीशन नहीं हो पा रही थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ या जो टिकट सीटों को लेकर के जो तालमेल बैठ रहा था वो ठीक ढंग से नहीं बैठ पा रहा था। और इधर दूसरा प्लेटफॉर्म पर, यानी कि इन्हें पैरेलल वे दूसरी तरफ जो बातचीत थी, वो बातचीत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भीतर खाने चल रही थी। और उसमें भी आपको बता दें कि कुछ अपडेट्स आज दिन में इसलिए आए क्योंकि जयंत चौधरी की भाजपा के कुछ शीर्ष लेवल के नेताओं के साथ मुलाकात हुई है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और उसके बाद माना जा रहा है कि अब यह पूरी तरह से खबर सामने आई है कि आरएलडी जो है वो एनडीए का पार्ट होगी। और इसके लिए आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव पूरी तरह से आश्वस्त थे, और लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया और कांग्रेस के जो गढ़ वाले इलाके थे वहां से जिस तरीके से प्रत्याशी उतार दिए गए थे, तब कांग्रेस का पत्ता बाहर, हमने ये सवाल भी खड़ा किया था। और यहां पर अब देखिए उसके बाद आरएलडी का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। अब यहां पर आरएलडी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का हिस्सा होने जा रही है, वो यहां पर यह बात साबित करती है कि जाटलैंड का जो इलाका है वहां पर सीटों को लेकर तालमेल नहीं बैठा, और इसी के चलते आरएलडी को भाजपा के साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए, एनडीए के कुनबे में शामिल होने के लिए यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा होगा शायद। बिल्कुल, कुल मिलाकर बीजेपी ने जो मिशन 80 में से 80 का लक्ष्य रखा है, उस पर तेजी से भाजपा अपना खेमा मजबूत कर रही है। बात चाहे अपना दल की हो, सुभाषपा की हो, ओपी राजभर की पार्टी, और अब आरएलडी का जाना अनुपम एक बड़ा झटका है विपक्षी गठबंधन, क्योंकि समाजवादी पार्टी आरएलडी को लेकर कम से कम आश्वस्त थी। कांग्रेस के साथ खटपट की खबरें, बहन जी ने अपना रुख स्पष्ट कर ही दिया था, लेकिन आरएलडी जो थी वो लगातार यूपी चुनाव के नतीजों के बाद भी बनी हुई थी। लेकिन आप निकाय चुनाव का वक्त याद करिए, सपा ने आरएलडी की कई सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए थे, और तभी से यह खबरें थी कि क्या दोनों पार्टियों के बीच में सामंजस्य पहले जैसा नहीं रहा है। हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता, उन्हीं से इस पर चर्चा कर लेते हैं। अभिमन्यु जी, आपने तो अपनी राह पहले ही अलग कर ली, समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट निकाल दी, उससे कांग्रेस को बाहर रखा, और अब आरएलडी विपक्षी खेमा छोड़कर एनडीए में शामिल हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो विपक्षी गठबंधन बचा ही नहीं। अब
देखिए, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। उसका कारण ये भी है कि जो गठबंधन में जो सब दल बैठ रहे हैं वो कोई एक दो दिन में या एक दो बार नहीं बैठे, वो लगातार बैठ रहे हैं। और जब बैठते हैं तो बातें होती हैं उसमें, और जो आपस की जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगातार उसके बारे में चर्चा हो रही है। जहां तक समाजवादी पार्टी, अभिमन्यु जी, आप लोग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही निकालते रह गए। बीजेपी ने सीट शेयरिंग का इंतजाम कर दिया, आरएलडी को 4 सीट ऑफर करके अपने खेमे में मिला लिया। अब बताइए, विपक्षी गठबंधन आईसीयू में है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ और खुद राष्ट्रीय लोकदल के चीफ जयंत चौधरी जी जानते हैं कि कैसे इन्होंने गन्ना किसानों का जो 6,000 करोड़ का बकाया वादा करके 14 दिन में देंगे ये, और कहा कि ब्याज सहित देंगे, वो सब वादा झूठा निकला है। छुट्टा जानवर से किसान परेशान है। तो वो जो लोग, जो किसान जो भाजपा को घेरती है आज, तो उसका तो जवाब जयंत चौधरी जी के पास, वो खुद सवाल पूछते हैं सरकार से। तो जयंत चौधरी जी तो इंडिया अलायंस के एक मजबूत स्तंभ है, और भाजपा डर रही है इस अलायंस से, इससे ये साफ पता चलता है। आप अब भी कह रहे हैं भाजपा डर रही है, किस बिना पे कह रहे हैं आप बताइए? कांग्रेस, अजय राय ने ये स्टेटमेंट दिया पिछले दिनों कि हम तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। जो किस टॉक की बात चल रही है कि सपा और कांग्रेस के बीच में अभी भी कोई उच्च स्तरीय बात चल रही है। समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट निकाल चुकी है, आरएलडी अपना मन बना चुकी है। जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कहा है वो उन्होंने सीट शेयरिंग के लिए कहा है, और हमारे यूपी के प्रभारी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अविनाश पांडे जी, उन्होंने भी यही बात कही है कि जब अलायंस में हम लोग साथ बैठे हैं तो उसकी एक गरिमा होती है। तो जहां तक सीट शेयरिंग की, अपनी तरफ से सीट जारी करने की जो बातें हैं, जो मुद्दा है, उस पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाया। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, संविधान को बचाने की है, देश के संसाधनों को बचाने की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी बसपा की तरह कांग्रेस? आरएलडी तो एनडीए में जा रही है, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का। बहुत बहुत मजबूती के साथ हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं, और कहीं कुछ एक साथ कहां खड़े, यही तो सवाल है अभिमन्यु जी। तो ये पता लगता अब छुपाने को कुछ बचा नहीं है। आरएलडी को लेकर आश्वस्त थे, उसने भी अपनी राह अलग कर ली। अगर हम ये कहें और पूछें, एक तरफ तो भाजपा आश्वस्त थी कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, और एक तरफ वो क्यों इंडिया अलायंस वाले दलों के पास जा रहे हैं? अगर ये सचमुच में इनकी सरकार बनने जाती थी तो ये किसी के पास नहीं पहुंचते। तो बहुत अहंकारी लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, हम लोग सब साथ हैं, और आज से हम लोग साथ नहीं। आरएलडी कहां साथ है? आप इस खबर को समझ नहीं रहे। आरएलडी 4 सीटों पर मान गई है, बीजेपी ने उसको ऑफर की थी। अब आरएलडी मन बना चुकी है एनडीए में जाने का। उसका बहुत जल्दी औपचारिक अनाउंसमेंट हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं, ये सब चर्चाएं चुनाव के वक्त बहुत ज्यादा चलती हैं। चलिए, संकेत मिश्रा जी, ठीक है अभिमन्यु जी, बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। संकेत का रुख करते हैं हमारे सहयोगी। संकेत, कांग्रेस की स्थिति वैसी है कि सामने दुश्मन को देखकर आंखें बंद कर ली, तो क्या अब खतरा टल गया है? मतलब अब खतरा दिखाई नहीं देगा, सामने खतरा है तो आंखें बंद कर ली। आरएलडी जा चुकी है, बीएसपी कह चुकी है अकेले चुनाव लड़ेगी। तो लगता है संकेत से फिलहाल संपर्क टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी और आरएलडी के बीच में कहा जा रहा है डील लगभग डन है, औपचारिक अनाउंसमेंट होना बाकी है, और जयंत चौधरी एनडीए में जा सकते हैं। संकेत से एक बार फिर बातचीत की कोशिश करते हैं। आपको आवाज मिल रही है संकेत? तो विपक्षी गठबंधन की स्थिति अब गुणागणित उठाकर देखिए उत्तर प्रदेश में, तो अब क्या बचा? सबकी राहें अलग, कांग्रेस अलग, समाजवादी पार्टी अलग, आरएलडी एनडीए के साथ आ रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चर्चाएं हैं वो यही है कि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बिल्कुल अंतिम स्थिति में है। जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। जिस तरीके से आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, और जाहिर सी बात है कि जिस पश्चिम के जो सियासी समीकरण है, बीजेपी पहले से ही जयंत चौधरी को लेकर नरम जी बिल्कुल संकेत आपकी बीजेपी नेताओं से बात हुई है, तो क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है उनके हवाले से? क्या कहा है उन्होंने? बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत है, भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर जयंत चौधरी से समझौते को तैयार है। बीजेपी ने कभी इनकार नहीं किया है जयंत चौधरी से समझौते को लेकर, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार
और केंद्र की सरकार आरएलडी को लेकर नरम रुख लगातार अख्तियार करती रही। जयंत चौधरी ने पिछले दिनों किसानों के मुद्दे पर ट्वीट किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर कार्रवाई भी की और उसके बाद जयंत चौधरी का जवाब भी आया कि ये उनके जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा है। योगी सरकार को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो आरएलडी को लेकर कोई गलत बयानबाजी या किसी भी तरीके से आरएलडी से कोई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में कोई ऐसी बातचीत नहीं रहती है जिससे कि तकरार की नौबत आए। बीजेपी का रुख हमेशा नरम रहा और यही वो वजह है कि जयंत चौधरी से लगातार पिछले दिनों से बातचीत चल रही है। जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो दोनों के बीच में चर्चाएं हैं कि आखिर कितनी सीटों पर बात फाइनल हो जाएगी। और यही नहीं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें भी जयंत चौधरी के कुछ विधायकों को शामिल किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो यही वो वजह है कि जो उत्तर प्रदेश में चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या दारा सिंह चौहान हो, विस्तार जो टल रहा है वो आरएलडी से जब बातचीत पक्की हो जाएगी उसके बाद ही उस पर मोहर लगेगी और मंत्रिमंडल में भी शामिल किया। ठीक है, अनुपम मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से हैं। जी अनुपम। सबसे पहले यहां पर न्यूज 18 जो जानकारी